प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर में संकलित उनकी प्रसिद्ध लघु कविता मेरी आंखों की पुतली में। इस कविता में, जो कि आकार की दृष्टि से बहुत ही सूक्ष्म किंतु भाव की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील, गंभीर एवं विषयानुरूप है, इसके अंतर्गत कवि ने अपने प्रियतम को अपनी आंखों में बसाने का और सदैव मधुर मुस्कान प्रदान करने का आह्वान किया है। कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कविता में लिखा है कि मेरी आंखों की पुतली में तू बन कर प्राण समा जा रे, मेरी आंखों की पुतली में तू बन कर प्राण समा जा रे, जिससे कन कन में स्पंदन हो, मन में मलिया नील चंदन हो, जिसके कण कण में स्पंदन हो, मलिया नील चंदन हो। इस प्रकार से कवि आगे और भी हमें बताता है। कवि आगे कहता है, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे, खिंच जाए अधर परवरे का, जिसमें अंकित हो मधुले का, जिसको ये विश्व करे देगा, वह स्मृति का चित्र बना जा रे, मेरी आंखों की पुतली में तू बन कर प्राण समा जा रे। इस लघु कविता के माध्यम से कवि ने अपनी आत्म कामना को, आत्म इच्छा को, हृदय के भावों को प्रकट करते हुए हमें बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वह अपने प्रियतम के साथ एकाकार चाहता है, किस प्रकार से वह हमेशा अपने प्रियतम को अपनी आंखों में बसाए रखना चाहता है और उससे हमेशा खुद के मुस्कुराने की कामना करता रहता है। कवि के द्वारा संकलित लहर में इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि हमें बताता है कि हे प्रिय, तुम मेरी आंखों की पुतली में प्राण बनकर के समा जाओ। अर्थात कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रियतम, हे प्रिय, तुम मेरी आंखों की पुतली में प्राण बनकर के समा जाओ। जिस प्रकार से प्राणों के बिना जीव का जीवित रहना असंभव है, उसी प्रकार से कवि भी अपने प्रियतम के अभाव में अपने जीवन को निष्क्रिय मान करके उससे कामना करता है कि हे प्रियतम, तुम मेरे प्राण बन करके मेरी आंखों की पुतली में समा जाओ। मेरी आंखों की पुतली में तू बन कर प्राण समा जा रे, जिससे कण कण में स्पंदन हो, मन में मलिया नील चंदन हो। कवि कहता है कि हे प्रियतम, तू मेरी आंखों की पुतली के अंदर मेरे प्राण बनकर के समा जा, जिससे मेरे शरीर के कण कण में चेतना का संचार होवे, तुम्हारे इस आत्मपूर्ण व्यवहार से मेरे मन में सुगंधित पवन चंदन के समान सुरभित होवे और जीवन में करुणा का नया आस्वाद प्राप्त होवे। अर्थात कवि कहता है कि हे प्रियतम, तुम इस प्रकार से मेरे शरीर के कण कण में चेतना का संचार कर दे,
जिससे मेरे मन के अंदर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से मेरे मन में सुगंधित पवन चंदन के समान सुरभित होवे और जीवन में करुणा का नया आस्वाद प्राप्त होवे। कवि आगे कहता है कि जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो करुणा का नव अभिनंदन हो, ये जीवन गीत सुना जा रे। कि ऐसी दशा में जब मेरे जीवन में करुणा का नया आस्वाद होगा, करुणा का भाव द्रवित होगा, उस दशा में मेरा ये जीवन नव चेतना का गीत सुनता रहेगा। कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि हे प्रियतम, जब आप मेरी आंखों की पुतली के अंदर प्राण बनकर के समा जाओगे तो मेरे शरीर के कण कण में रोम रोम में नवचेतना का संचार होगा और नवचेतना का संचार होने से मेरा जो शरीर है वह सुगंधित पवन चंदन के समान सुरभित होकर के मेरे जीवन में एक नई उमंग पैदा करेगा। परिणाम स्वरूप मुझे जीवन में करुणा का एक नया ही अद्भुत आस्वाद अनुभव होगा और उस दशा में मेरा ये जीवन नवचेतना का गीत सुनता रहेगा। आगे कवि कहता है, खिंच जाए अधर पर वरे का, जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको ये विश्व करे देखा, वह स्मृति का चित्र बना जा रे। कवि आगे कहता है कि हे प्रिय, तुम ये कृपा कर दो, खिंच जाए अधर पर वह रेखा, कि मेरे जीवन में नवीन भावों का समावेश कर दो। ऐसा करने से मेरे अधरों पर, होठों पर मंद हास्य की नई रेखा खिंच जाएगी और अंकित हो मधुलेखा, जिसके ऊपर अतीत आनंद, अत्यधिक आनंद एवं माधुर्य को प्रदान कर देगी। वह मंद हास्य अथवा मुस्कान की रेखा से बना मधुर चित्र, जिसको ये विश्व करे देखा, वह स्मृति का चित्र बना जा रहे। वह मंद हास्य अथवा मुस्कान की रेखा से बना मधुर चित्र ऐसा होगा जिससे सारा संसार देख सकेगा और उससे आनंदानुभूति प्राप्त कर सकेगा। इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने अपने प्रियतम से अपने प्राण बनकर के हमेशा अपनी आंखों की पुतली में बसाए रखने का जो आह्वान किया है, जो कामना की है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रियतम कवि की मनोकामना को पूर्ण करके उसके जीवन में नव चेतना का संचार करेगा। और उस नई चेतना के संचार होने से कवि कहता है कि जैसे ही मेरे शरीर के अंदर नई चेतना का संचार होगा, मेरा जीवन मधुरता से, खुशियों से युक्त होगा। ऐसी स्थिति में मेरे होठों के ऊपर एक मधुर मुस्कान से युक्त एक रेखा खिंच जाएगी। वह मंदहास्य अथवा मुस्कान की रेखा से बना मेरा जो मधुर चित्र होगा उसे सारा संसार देखेगा और उससे आनंद अनुभूति प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से कवि अपने प्रियतम से अपने निकट रहने की कामना इस छोटी सी कविता में हमारे सामने करता है। इस कविता में कवि ने प्रिय की कृपा दृष्टि की कामना तथा उसके मधुर प्रभाव का सुंदर चित्रण सात्विक रूप से किया है। इसमें छायावादी आनंदानुभूति और रसानुभूति की झलक हमें देखने को मिलती है। इस लघु कविता में कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक और मान विकरण अलंकारों का जो मधुर और सटीक सामंजस्यपूर्ण समावेश किया है वह कला पक्ष की दृष्टि से अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय है। प्रेमिल भावानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए तत्सम शब्द का चयन कवि ने बखूबी किया है, जिससे भाषा में मधुरता, गेयता और माधुर्यता जैसे गुणों का समावेश हुआ है। निश्चित रूप से ये कविता आकार की दृष्टि से छोटी है, लेकिन भावों की दृष्टि से, एक प्रेमिल दिल की दृष्टि से, एक प्रेमिल मन की दृष्टि से बहुत ही गंभीर, संवेदनशील एवं विषयानुकूल है। इस प्रकार से इस छोटी सी कविता में जयशंकर प्रसाद ने जहां पर काव्य के भाव पक्ष का सात्विक समावेश किया है, वहीं कला पक्ष का भी जो मिलन हुआ है
वह उत्कृष्ट श्रेणी का है। तो इस प्रकार से ये कविता एक नया संदेश देने वाली है। जय हिंद, जय भारत।